हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं नीट की रैंक बूस्टर सीरीज़। अगर आपने एनसीईआरटी पहले अच्छे से पढ़ रखी है तो आपके लिए ये नीट की रैंक बूस्टर सीरीज़ जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर में या अपनी फर्स्ट इस वीडियो में नीट के फर्स्ट टॉपिक यानी द लिविंग वर्ड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे PYQ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें हम लोग नोमेनक्लेचर, बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग बींग्स के और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर में काफ़ी पूछे जाते हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं और 2 या 3 साल में ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी पहले से अच्छे से कवर कर रखी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। तो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे इसमें लिविंग वर्ड में फर्स्ट टॉपिक नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर जो है ये बायोलॉजिकल नेमिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको कोई नाम देना है तो हम लोग इसके लिए नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेमिंग के लिए जो यूनिवर्सल जो एक नोमेनक्लेचर सिस्टम है जिसको साइंटिफिक कम्युनिटी सजेस्ट करती है, तो वह है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को साइंटिफिक कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा इसको फॉलो किया जाता है। यानी इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो है ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये सबसे पहले कार्लस लिनियस ने दिया था। और ये सिस्टम जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का उन्होंने अपनी बुक सिस्टमा नेचुरा में इंक्लूड किया था। यानी कार्लस लिनियस की एक बुक है सिस्टमा नेचुरा, और उसमें ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी जो जीव है हमारे पास, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका हम नेमिंग कर रहे होते हैं, उसका नाम रख रहे होते हैं। तो सबसे पहले इसके हम कुछ रूल्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट रूल है द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम। कोई भी जो बायोलॉजिकल नेम होता है ऑर्गेनिज्म का, जैसे हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिला और उसका हमें नाम लिखना है ताकि उसको बाकी लोग अच्छे से पहचान सकें, उसके बारे में पढ़ने में आसानी हो, तो अगर उसका हमें नाम रखना है तो इसमें हम जो फर्स्ट नेम रखेंगे वो उसका जीनस नेम रिप्रेजेंट करेगा। यानी पहला नाम जो है उसके वंश के नाम को बताएगा, जो फर्स्ट वर्ड है जीनस के नाम को बताता है। और ये फर्स्ट नेम जो है इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो फर्स्ट नेम जो है जीनस नेम, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जैसे हमने मैंजीफेरा नीचे एग्जांपल लिख रखा है, अगर आप देखें तो मैंजीफेरा इंडिका, तो इसमें एम जो है जीनस नेम ये फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाया, क्योंकि जो इसका नेम होता है, बायोलॉजिकल नेम होता है, उसमें फर्स्ट लेटर हम लोग कैपिटल लिखते हैं। इसके बाद सेकंड वर्ड इसका है, ये स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जैसे हमने सेकंड वर्ड दिखाया हुआ है मैंजीफेरा इंडिका में, इंडिका जो है ये स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। मैंजीफेरा इंडिका बेसिकली मैंगो के बारे में लिखा हुआ है, ये मैंगो की स्पीशीज़ के बारे में लिखा हुआ है जो इंडिया में पाई जाती है, मैंजीफेरा इंडिका। और इसमें जो स्पीशीज़ है इंडिका, ये इसमें फ़र्स्ट लेटर जो है स्मॉल लिखा हुआ है। स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर हम लोग जनरली स्मॉल लिखते हैं। और ये बायोलॉजिकल नेम में जब भी हम लोग नेमिंग करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि इन नेम्स का जो ओरिजिन है वो लैटिन लैंग्वेज में हुआ है। लैटिन लैंग्वेज जो है ये वेल डेवलप्ड लैंग्वेज है, अब इसमें कोई और फर्दर डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। बाकी लैंग्वेज जो है अभी डेवलप हो रही है, उनमें चेंजमेंट हो रहा है, जैसे इंग्लिश है या हिंदी है, इनमें चेंजमेंट होता रहता है, लेकिन लैटिन लैंग्वेज में किसी भी तरह का अब चेंजमेंट नहीं होने वाला है। तो हम लोग नेमिंग के लिए लैटिन लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हमने किसी चीज़ का अगर नाम रख दिया और उसका नाम फ्यूचर में कहीं चेंज ना हो जाए। इस डर से हम लोग क्या करते हैं कि ओरिजिन जो है लैटिन लैंग्वेज की लेते हैं। तो इसमें हम लोग ओरिजिन जो है वर्ड्स की, बायोलॉजिकल नेम की लैटिन लैंग्वेज लेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे मैंगो इंग्लिश लैंग्वेज का टर्म है, लेकिन इसमें लिखा है मैंजीफेरा इंडिका, तो ये थोड़ा सा आपको इंग्लिश का नहीं लग रहा होगा। जैसे हम लोग व्हाट्सएप वगैरह में करते हैं कि हिंदी के नेम्स को जो है इंग्लिश में लिख रहे होते हैं, हिंदी की चीज़ें होती हैं उसको इंग्लिश में टाइप कर रहे होते हैं, इंग्लिश बेसिकली हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वैसे ही बायोलॉजी में भी हम लोग लैटिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल नेम के लिए, और उसको इंग्लिश में लिख रहे होते हैं। अच्छा, इसकी जो स्टाइल होती है लिखने की वो तिरछी होती है, यानी हम इसको इटैलिसाइज्ड वे में लिख रहे होते हैं। अगर आप एनसीईआरटी की बुक या कोई और बुक उठा के देखें तो उसमें बायोलॉजिकल नेम अगर आप देखें मैंगो का या किसी और का, ब्रासिका कैम्पेस्ट्री यानी मस्टर्ड्स का आप अगर नाम देखें, किसी का भी नाम देखें, इनफैक्ट ह्यूमन का भी नाम देखें, तो वो तिरछा लिखा होगा, इटैलिसाइज्ड होगा। तो इसके लिखने की स्टाइल जो होती है वो तिरछी होती है, इटैलिसाइज्ड। अच्छा, वहाँ पर ये नेम्स प्रिंट होते हैं तो उनको तिरछा लिखा जाता है।
यानी मशीन उनको तिरछा लिख रही होती है। लेकिन अगर आप उसको हाथ से लिखोगे, हैंड रिटन है वो, तो उसको आप अंडरलाइन लिखोगे। जैसे हमने यहाँ पे मैंजिफेरा इंडिका लिखा है, तो ये हमने अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसको आप अंडरलाइन कर दोगे। मैंजिफेरा इंडिका को यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया गया है। इसके बाद है जो नेक्स्ट रूल है, ये साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया है, जैसे मैंगो का जो डिस्कवरी और उसका जो नेमिंग है सबसे पहले कैरलस लीनियस ने दी थी। साइंटिस्ट कैरलस लीनियस हैं, तो इन्होंने सबसे पहले जो है इसकी नेमिंग की थी मैंगो की। मैंजिफेरा इंडिका बायोलॉजिकल नेम सजेस्ट किया था, तो इनका नाम जो है शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एंड में लिख देते हैं लीनियस। या जो भी साइंटिस्ट जिस भी स्पीशीज़ के बारे में बताता है, जिस भी ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल नेम के बारे में बताता है, तो उसका नेम एंड में हम लोग नाम के आखिर में, अंत में लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में या एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख देते हैं, संक्षिप्त रूप में यानी हम कह सकते हैं कि उसको लिख देते हैं। तो मैंजिफेरा इंडिका आखिर में हमने लिन लिखा है, ये कैरलस लीनियस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमने लिन लिखा है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिन लिखा हुआ है, ये कैरलस लीनियस के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें हमने नॉमेनक्लेचर बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट रूल पढ़े। सबसे पहले कि नॉमेनक्लेचर जो है ये एक यूनिवर्सल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, इसका जो है वो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है। वैसे तो नॉमेनक्लेचर के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम लोग जो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक कम्युनिटी जो फॉलो करती है इस चीज़ को, वह बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर कैरलस लीनियस ने दिया था। तो अगर आपसे कोई पूछे या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, तो कैरलस लीनियस। और ये कैरलस लीनियस जो है इन्होंने किस बुक में इंक्लूड किया, सिस्टमा नेचुरा बुक, इनकी बुक का नाम है सिस्टमा नेचुरा। अब इस नोमेनक्लेचर का जो फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजिकल नेम का, ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो इसका सेकंड वर्ड है वो स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं मैंगो का लिखा हुआ है मैंजिफेरा इंडिका, तो मैंजिफेरा जो है ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंडिका जो है ये स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंजिफेरा में एम कैपिटल है, और इसके जो, क्योंकि ये जीनस नेम है, जीनस नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। नीचे हमने लिख रखा है कि जीनस नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और इंडिका का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। तो इंडिका नेम का फर्स्ट लेटर क्या होता है, स्मॉल होता है। इसके अलावा आगे हम लोग लिन भी लिख देते हैं, जो ये साइंटिस्ट के एब्रीवेटेड फॉर्म को बताता है कि हाँ इस साइंटिस्ट ने इसके सबसे पहले नाम दिया, इसने इसकी डिस्कवर किया था सबसे पहले कैरलस लीनियस ने, तो हमने नाम को उसको एंड में लिख दिया। इसके बाद हम लोग जब बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर कर रहे होते हैं तो ये बात ध्यान रखते हैं कि लैंग्वेज ये कैसे होते हैं, नेम जो होते हैं इनका ओरिजिन लैटिन में हुआ है, यानी ये लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किए हुए हैं। तो क्योंकि लैटिन वेल डेवलप्ड लैंग्वेज है। इसके बाद इसको तिरछा लिखते हैं, इटैलिसाइज लिखते हैं। अगर प्रिंटेड फॉर्म है, हैंड रिटन है यानी हाथ से हमने लिखा है, तो इसको अंडरलाइन यानी रेखांकित कर देते हैं। तो इसको अंडरलाइन अलग अलग जीनस को अलग अंडरलाइन करेंगे और स्पीशीज़ को अलग अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद इसका जो साइंटिस्ट का जो नेम है तो वो एकदम लास्ट में एब्रीवेटेड फॉर्म, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अलग अलग अंडरलाइन किया है, और फिर लिखा हुआ लास्ट में लिन, तो ये कैरलस लीनियस हम लोग लास्ट में लिख देते हैं। इसके बाद है बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट जो है ये अर्नेस्ट मेयर ने प्रपोज किया था। बायोलॉजिकल स्पीशीज़ बेसिकली है क्या कि इन्होंने अर्नेस्ट मेयर ने एक वेल डिफाइंड जो है इसकी डेफिनेशन बताई थी स्पीशीज़ की, कि स्पीशीज़ क्या होती है। तो स्पीशीज़ उन्होंने बताया था, स्पीशीज़ ऐसे मेंबर्स का ग्रुप होता है जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की जो स्पीशीज़ होती है या स्पीशीज़ का पॉपुलेशन होती है, तो उसके जो मेंबर्स होते हैं, उसके सदस्य होते हैं, वो आपस में प्रजनन कर सकते हैं, और उनकी जो संतानें बनती हैं वो भी जनन सक्षम होती हैं, यानी वो भी फर्टाइल होती हैं और वो भी रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। तो इसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल स्पीशीज़। और अगर डिफरेंट स्पीशीज़ या अलग अलग स्पीशीज़ हैं तो उनके बीच में उनके जो मेंबर्स हैं उनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सपोज़ करें कि हम लोग जो है रिप्रोडक्शन कराना चाहें लॉयन में और टाइगर में, तो वहाँ पे लाइगर बनता है जो हाइब्रिड है। अच्छा, हाइब्रिड बन तो गया, लेकिन ये हाइब्रिड जो होता है ये फर्टाइल नहीं होता है, इनफर्टाइल होता है, मतलब ये फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो यहाँ मतलब रिप्रोडक्शन कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर आप डिफरेंट स्पीशीज़ में रिप्रोडक्शन कराते हो या तो कोई संतान बनेगी ही नहीं, और अगर संतान बन गई, उसके ऑफस्प्रिंग बन गए, तो वो हाइब्रिड होंगे, यानी वो उनकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी, वो अपनी जैसी और संतानें नहीं बता पाएंगे, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो अर्स्ट मैंने यही बात बताई थी कि एक ही जाति या एक ही स्पीशीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग स्पीशीज़ के मेंबर आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इस चीज़ को बेसिकली उन्होंने रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहा था। ये चीज़ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होती है कि जब एक स्पीशीज़ के मेंबर्स आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और अलग अलग स्पीशीज़ के मेंबर आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसके बाद है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे होता है, जैसे अमीबा हो गया, जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, तो इनमें जो इनकी ग्रोथ होती है
वो असल में इनकी ग्रोथ क्या होती है कि इनके सेल्स का नंबर या इनके सेल्स की काउंटिंग इंक्रीज़ हो रही होती है। अब कोई भी सेल, कोई किसी भी सेल की काउंटिंग क्यों इंक्रीज़ होती है? क्योंकि सेल में सेल डिवीज़न होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या करते हैं कि ये सेल डिवीज़न कर रहे होते हैं। इनकी जो सेल्स होती हैं वो एक सेल डिवाइड करके 2 सेल, और अलग अलग एक एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बना रही होती है, जिससे 4 और 16 यानी 4 16 इस तरह से कई सेल्स बन रही होती हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी इनको एक कोशिकीय जीव भी कहते हैं, और ये इनका जो वृद्धि है वो इसी तरह से यानी ग्रोथ इनमें इसी तरह से देखने को मिलती है कि इनकी सेल डिवीज़न से इनकी ग्रोथ हो रही होती है। दूसरा ये है कि जब ये प्रजनन करते हैं तो वो भी सेल डिवीज़न से होता है, यानी इनमें रिप्रोडक्शन भी सेल डिवीज़न, यानी ये बैक्टीरिया जो है वो सेल डिवाइड करके उसमें सेल डिवीज़न होगा तो वो 2 बैक्टीरिया बनाएगा, 2 बैक्टीरिया अलग अलग सेल डिवीज़न करेगा तो 4 बैक्टीरिया। इस तरह से इनमें रिप्रोडक्शन भी सेम वे में होता है, जैसे इनमें ग्रोथ हो रही है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, उसी तरह से इनमें रिप्रोडक्शन भी होता है। तो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ इक्विवेलेंट टर्म्स हैं। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद एक और है, ये की कॉन्सेप्ट्स हैं जो PYQs एग्जाम पूछे गए, उसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार हर साल रिपीट होते रहते हैं, तो आपको इस पे थोड़ा फोकस अगर आप करेंगे तो आपके अच्छी रैंक आ सकती है। इसके बाद क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, कि लिविंग की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो कोई भी लिविंग होता है वो अपनी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट ज़रूर करता है। अगर वो लिविंग है तो अपनी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरली अपनी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता है। जैसे हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हमारा हाथ अपने आप हट जाता है उस चीज़ पे से, क्योंकि हमें पता चल जाता है, ये हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि वो चीज़ क्या है, गर्म है और वो हमें हानि पहुँचा सकती है, हमें उससे डैमेज हो सकता है। तो वो क्या कर सकते हैं, बॉडी क्या कर लेती है, हाथ को वापस से खींच लेती है, पुल कर लेती है। तो इससे क्या है कि जो है हमारा हाथ गर्म चीज़ को छूने से हट जाता है। तो ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग का कि वो इंटरेक्शन करता है अपनी इन्वायरमेंट के साथ। अगर आप किसी छुई मुई के पौधे को जैसे छूते हैं तो उसकी पत्तियाँ मुड़ जाती हैं, और जब छुई मुई के पौधे यानी जिसको हम कहते हैं टच मी नॉट प्लांट, तो छुई मुई का जो इंग्लिश नेम है वो टच मी नॉट प्लांट है, तो इसकी पत्तियाँ जो है फोल्ड हो जाती हैं, इसके लीफ फोल्ड हो जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये प्लांट मुरझा गया हो। तो असल में क्या है कि ये जो है ये इसका डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ये इंटरेक्शन है कि वो छुई मुई का पौधा जो होता है, वो टच मी नॉट प्लांट जो होता है, वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन दिखा रहा होता है। इसी तरह से एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर उसकी कोई डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक या बाय डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक पूछे तो वो हो जाएगा इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी सिर्फ जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती, ठीक है, तो ये होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है, नॉन लिविंग में कभी कोई रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। अगर आप किसी चेयर को देखें तो 1 से 2 चेयर नहीं बन जाएगी, वो चेयर एक ही रहेगी। कोई टेबल अगर है या कोई फ़ोन है तो 1 से 2 फ़ोन अपने आप नहीं बन जाएगा, वो एक ही रहेगा। लेकिन कोई लिविंग बीइंग है, कोई बैक्टीरिया है, तो 1 से 2 डिवाइड करके बना देते हैं। तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्शन, या जैसे 2 कपल्स हैं तो उनमें रिप्रोडक्शन वगैरह होता है तो उनकी जनरेशन बनती है, तो कई सारे उनके ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन जो है ये सिर्फ देखने को मिलता है, यानी जिसको हम प्रजनन कह रहे होते हैं, ये सिर्फ सजीवों में देखने को मिलता है। इनका विशिष्ट लक्षण जो है प्रजनन है, और सजीव ही केवल प्रजनन करते हैं, निर्जीव में प्रजनन नहीं देखने को मिलता। तो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक अगर आपसे पूछ ले कि लिविंग बीइंग में कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो सिर्फ लिविंग बीइंग्स में होती है, तो ये रिप्रोडक्शन है। और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे कि बाय डेफिनेशन कौन सी लिविंग बीइंग में होती है, ठीक है, तो ये इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट है, जो सिर्फ ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़े। नोमेनक्लेचर किस तरह से होता है और हम लोग किस सिस्टम को फॉलो करते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, इसके रूल्स हमने पढ़े। अच्छा, इसी तरह से इसमें जैसे हमने मैंजीफेरा इंडिका का दिखाया, तो एक और प्लांट होता है मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड का जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर वो भी सेम है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, उसमें भी लिन लगा होता है। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है उसमें भी लिन लगा होता है, यानी कैरोलस लीनियस ने ही उसका भी नोमेनक्लेचर किया था, उसको सबसे पहले डिस्कवर और नेम दिया था। तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस को जो है उसमें भी लास्ट में हम लोग लिन लगाते हैं। और इसके बाद हमने बायोलॉजिकल स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा कि बायोलॉजिकल स्पीशीज़ क्या होती हैं, अर्स्ट मेयर ने कैसे सजेस्ट किया था बायोलॉजिकल स्पीशीज़ को। और फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखा कि उनमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो होती है इक्विवेलेंट होती है। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, यानी बाय डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो इन्वायरमेंट, इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इंटरेक्शन हो रहा होता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिवनेस दिखाते हैं इन्वायरमेंट के लिए। दूसरा है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो सिर्फ केवल ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिले, तो ये रिप्रोडक्शन है। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है।
तो ये जो आज की रैंक बूस्टर सीरीज़ थी, इसका जो फर्स्ट वीडियो लेसन था, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और लाइक सब्सक्राइब वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसी वीडियो हम बना के डालते रहेंगे आपके लिए, यूट्यूब पे अपलोड करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।